एक समय की बात है। एक राज्य में एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था सुरभि। एक दिन की बात है जब राजकुमारी सुरभि अपने महल के बगीचे में टहल रही थी। आज मौसम कितना सुहावना है, काश ये पल हमेशा यूं ही ठहर जाए। राजकुमारी सुरभि सुहावने मौसम का लुत्फ उठा ही रही थी कि अचानक तभी वहां एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है और राजकुमारी बेहोश होकर गिर पड़ती है। महल में हड़कंप मच जाता है। राजमहल के सेवक दौड़ते हुए महाराज के पास जाते हैं। महाराज, महाराज, जल्दी चलिए, राजकुमारी बगीचे में बेहोश हो गई हैं। हे भगवान, मेरी बेटी को क्या हो गया? महाराज चिंतित होकर तुरंत अपने प्रमुख वैद्य को बुलाते हैं। राजकुमारी बिस्तर पर बेहोश लेटी होती है। वैद्य राजकुमारी की नाड़ी देखते हैं और बोलते हैं, महाराज, ये कोई साधारण बेहोशी नहीं है। इनको किसी काली परछाई ने जकड़ लिया है। ये अब क्या बोल रहे हो वैद्य जी? मेरी बेटी अब कैसे ठीक होगी? राजकुमारी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी महाराज, पर राजकुमारी को बचाने के लिए हमें 3 घाटों का पवित्र जल लाना होगा। 3 घाटों का जल? कौन से 3 घाट वैद्य जी? पहला जल सूर्य घाट से, दूसरा जल चंद्र घाट से और तीसरा जल नाग घाट से। लेकिन ये 3 घाट है कहाँ? ये तीनों घाट यहाँ से बहुत ही दूर और खतरों से भरे हुए हैं। कितना भी दूर हो और कितना भी खतरों से भरे हो, पर हम अपनी बेटी के लिए तीनों घाटों का जल लाकर ही रहेंगे। वहां आप नहीं जा सकते महाराज, वो जगह खतरों से भरी हुई है, और यदि आप वहां चले गए तो यहाँ राजकुमारी का ध्यान कौन रखेगा? उनके पास कौन रहेगा? हाँ, ये बात भी सही है, पर यदि हम ही वहां नहीं जाएंगे तो आखिर वहां जाने का साहस कौन करेगा? महाराज बहुत चिंतित होते हैं। वो पूरे राज्य में खबर पहुंचा देते हैं कि जो भी उनकी बेटी के लिए 3 घाट का जल लेकर आएगा, वो उसे उसके वजन का सोना दान में देंगे। सबको लालच आ जाता है और एक-एक करके सब कोशिश करते हैं, पर पहले घाट से ही सब निराश लौट आते हैं। आखिर में गांव में रह रहा एक साधारण लड़का जो राजकुमारी से बेहद प्रेम करता था, वो महाराज के पास आता है। महाराज, मैं जाऊंगा 3 घाट का जल लेने, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं राजकुमारी को बचाकर ही रहूंगा। शाबाश नौजवान, हमें उम्मीद है कि तुम खाली नहीं लौटोगे। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूं महाराज, मैं जल के साथ ही वापस लौटूंगा। विक्रम तीनों घाट का जल लेने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले विक्रम सूर्य घाट की ओर बढ़ता है। रास्ता बेहद कठिन और पथरीला होता है, पर विक्रम अपनी जान की परवाह किए बिना उस रास्ते पर निकल पड़ता है। जैसे ही वो सूर्य घाट पर पहुंचता है तो वहाँ विशाल द्वार पर उसको एक वृद्ध साधु बैठा दिखता है। रुको यात्री, यहीं रुक जाओ। इस पवित्र जल को छूने की अनुमति किसी को भी नहीं है। ये जल मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। राजकुमारी की जान खतरे में है और उनका उपचार करने के लिए मुझे सूर्य घाट, चंद्र घाट और नाग घाट का जल चाहिए, क्योंकि वो इसी जल से ठीक हो पाएंगी। ठीक है, ठीक है, परंतु यदि तुम्हें यहाँ का पवित्र जल चाहिए तो तुम्हें अपनी बुद्धि की परीक्षा देनी होगी। मेरी पहेली का उत्तर देना होगा। पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूं। तो बताओ कि ऐसी कौन सी चीज है जो जितनी बढ़ती है उतनी ही हल्की होती जाती है? विक्रम सोच में पड़ जाता है। वो अपना दिमाग लगाता है और तभी वृद्ध साधु को उत्तर देता है, धुआं। वृद्ध साधु विक्रम के उत्तर से अति प्रसन्न होते हैं। सही उत्तर, तुम काफी बुद्धिमान हो। जाओ, अब तुम सूर्य घाट का पवित्र जल ले सकते हो, लेकिन आगे की राह और कठिन होगी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सफल होकर लौटूं। विजय जल लेकर चंद्र घाट की ओर बढ़ता है। वहां जाकर एक रहस्यमय स्त्री उसका रास्ता रोकती है। तुम ये जल नहीं ले सकते नौजवान। ये जल मेरे लिए बहुत आवश्यक है। यदि तुम इस जल को प्राप्त करना चाहते हो तो अमावस की रात को, जब चारों तरफ अंधेरा होगा और कुछ दिखाई नहीं देगा, उस वक्त तुम्हें इस जगह को रोशन करना होगा, परंतु बिना अग्नि के।
तभी तुम ये जल यहाँ से ले जा सकते हो। इस घने जंगल में अमावस के अंधेरे में मैं इस जगह को कैसे रोशन कर पाऊंगा? विक्रम पूरी रात यही सोचता रहता है कि अमावस को वो इस जगह को बिना अग्नि से कैसे रोशन कर सकता है। 2 दिन बीत जाते हैं और 2 दिनों तक विक्रम एक थैले में कुछ इकट्ठा करता रहता है। जैसे ही अमावस आती है, विक्रम उस रहस्यमयी स्त्री के पास जाता है। आ गए तुम? देखो, चारों तरफ अंधेरा है। इस जगह को रोशन करो और ले जाओ चंद्रघाट का जल। परंतु ऐसा तो आज तक कोई नहीं कर पाया, तो तुम क्या कर पाओगे? तभी विक्रम उस थैले को खोलता है। उसमें से सैकड़ों जुगनू निकलते हैं और आसपास की सारी जगह को रोशन कर देते हैं। रहस्यमय स्त्री ये देखकर हैरान रह जाती है। क्या मैं अब चंद्रघाट का जल ले जा सकता हूँ? मैं हैरान हूँ नौजवान। जाओ और जितना चाहो उतना जल ले लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जैसे जैसे ही विक्रम नागघाट पहुंचता है, वहां एक विशाल नाग उसका रास्ता रोक लेता है। नाग विक्रम को देखकर उस पर फूंकार मारने लगता है। विक्रम नाग के फूंकार से डरकर पीछे हट जाता है। कृपया मुझे आगे जाने दें। इस जल से राजकुमारी की जान बच सकती है। ये जल यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। ऐसा मत बोलिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, परंतु ये जल मुझे ले जाने दीजिए। नाग विक्रम के आंसू और उसकी लाचारी देखकर उसके आगे एक शर्त रखता है। ठीक है, परंतु यदि तुम इस जल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुमको एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा? बताएं, मुझे कौन सी परीक्षा देनी होगी? मैं हर परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो जाओ, मेरी मणि लेकर आओ। कौन सी मणि? और कहाँ है वो मणि? वो मणि मेरे लिए सब कुछ है, जो सालों पहले एक चूहे ने निगल ली थी और उस चूहे को एक चील ने खा लिया था। वो चील इस जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर एक घोंसला बनाकर उसमें रहती है। जब उसने अंडे दिए तो उसमें एक मणि भी थी, पर वो उस मणि को अपना अंडा समझती है और किसी को भी वहां भटकने भी नहीं देती। ये तो बड़ा ही मुश्किल है, परंतु फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो मणि ला सकूं। विक्रम पूरे जंगल में सबसे ऊंचे पेड़ को ढूंढता है और उस पर चढ़ता चला जाता है। जैसे ही घोंसले में बैठी चील विक्रम को ऊपर चढ़ते देखती है, वो उड़ती हुई आती है और विक्रम पर हमला कर देती है, जिसकी वजह से विक्रम पेड़ से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ये तो वही युवक है जिसने मेरे घाव ठीक किए थे। चील जल्दी से अपनी चोंच में पानी भरकर विक्रम के मुंह में डालती है और उसे होश आ जाता है। शुक्र है तुम ठीक हो। मुझे माफ करना जो मैंने तुम्हारे ऊपर हमला किया। पर तुम उस पेड़ पर क्यों चढ़ रहे थे? मुझे वो मणि चाहिए जो तुम्हारे पास है। वो मणि मुझे नागराज को देनी है, जिससे कि वो मुझे नागघाट का जल ले जाने दे। राजकुमारी की जान खतरे में है और वही जल उनकी जान बचा सकता है। तो वो मणि नहीं, मेरा अंडा है। विक्रम चील को बहुत समझाता है। यदि अंडा होता तो सालों से ऐसा ही क्यों होता? क्या उसमें तुम्हारा बच्चा जन्म नहीं ले चुका होता? मेरी बात पर यकीन करो, ये वही मणि है जो एक चूहा खा गया था और उस चूहे को तुमने खा लिया। चील को विक्रम की बात पर यकीन हो जाता है और वो मणि लाकर उसे दे देती है। जल्दी से वो मणि नागराज को दे देता है। शाबाश, अब तुम नागघाट का जल ले जा सकते हो। विक्रम तीनों घाटों का जल लेकर महल लौट आता है और वैदराज को देता है। वैद मंत्रों के साथ जल राजकुमारी के ऊपर छिड़कते हैं, जिससे कुछ ही क्षणों में राजकुमारी होश में आ जाती है। पिताजी। बेटी, मेरी बेटी, तुम ठीक हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। पता है, आज इस नौजवान की वजह से तुम जीवित हो। क्या सच में? हाँ बेटी, और शर्त के मुताबिक हम इसे इसके वजन का सोना दान करेंगे। मुझे शर्मिंदा ना करें महाराज, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। राजकुमारी को उस नौजवान की आंखों में अपने लिए प्रेम दिखता है और उसी पल उसे भी विक्रम से प्रेम हो जाता है। विक्रम, तुमने आज सिद्ध कर दिया कि तुम ही हमारे योग्य हो। क्या तुम हमसे विवाह करोगे? क्या? मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। तुम साधारण नहीं हो, तुम सबसे योग्य हो। आखिर
तुमसे अच्छा वर मेरी बेटी के लिए कौन होगा? महल में आनंद का वातावरण छा जाता है। विक्रम और राजकुमारी सुरभि का विवाह बड़े धूमधाम से संपन्न हो जाता है और दोनों खुशी खुशी महल में रहने लगते हैं।